अगर आप हैं शाही लीची के शौकीन, जो कि अमूमन होंगे ही, अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो बिहार की आन बान और शान मुजफ्फरपुर की शाही लीची, जिसको मिल रखा है जीआई टैग, अब आने वाली है मार्केट में। आखिर क्यों शाही लीची बिहार की इस अर्थव्यवस्था के लिए इतना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है, आज के इस खबर में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शाही लीची से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को, रोचक कहानियों को भी मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा। तो मेरा नाम है आदित्य वैभव, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप सबके अपने चैनल पे बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे आपका करता हूं स्वागत। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आपको बताते चले लीची का खास इंतजार, आपको बताते चले इस बार 20 मई से अच्छी मिठास और आकार में शाही लीची देखने को नजर आएगा। इसके बाद व्यापारी जो है देश के महानगरों एवं विदेशों में लीची भेजने लगेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले शाही लीची कहां पकती है? आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प कहानी शाही लीची से रिलेटेड। मुजफ्फरपुर विश्व की प्रसिद्ध शाही लीची एक रहस्यमय कहानी है। किसानों ने कहा यह एक कुदरती करिश्मा ही है कि वैसे तो मुजफ्फरपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी कही जाती है, बट जब भी लीची की बात आती है तो जुआ जुआ पर मुजफ्फरपुर का नाम आ जाता है। चूंकि मौसम लीची का आने वाला है, तो अभी से ही मुजफ्फरपुर के बागान गुलजार हो चुके हैं। बड़ी ईदगाह की शाही लीची बड़ी फेमस है। मुजफ्फरपुर से लीची के कौन वाकिफ नहीं होगा, बट क्या आपको पता है मुजफ्फरपुर में भी सबसे पहले शाही लीची का फल कहां पकता है? अगर नहीं तो जान लीजिए, बड़ी ईदगाह के बगीचे का वही बगीचा जो मुजफ्फरपुर शहर के पीएनटी चौक पर स्थित है। पूरे जिले में सबसे पहले यही लीची की तोड़ाई होती है, उसके बाद ही दूसरे किसान कहीं लीची की तोड़ाई करते हैं। सैकड़ों वर्षों से यही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कई दिनों का फर्क है, महज एक सप्ताह का ही अंतर होता है, पर होता जरूर है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। कई रिसर्च कंपनी भी यहां करके इसके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, फोटो भी लिया, बट कोई बातों को समझ इसका निष्कर्ष नहीं ले पाया है। मिट्टी के ऊपरी सतह पर या ईंट या सीमेंट सतह लगाने से लीची पकने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे लीची पककर तैयार हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई विशेष या अलग किस्म की लीची है। यह शाही लीची है जो अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जानी जाती है। जल्द पकने के बावजूद इसके स्वाद पर बुरा प्रभाव नहीं होता। डॉक्टर विकास दास, जो कि वैज्ञानिक और निदेशक हैं लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के, वह इसके बारे में जानकारी देते हैं। स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में वो इन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर विकास दास का मानना है कि शाही लीची अपनी मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। यह लीची एक प्रमुख किस्म है जो बिहार में व्यापक रूप से उगाई जाती है। मुजफ्फरपुर में मुख्य रूप से शाही लीची की खेती की जाती है, जो अपने अनोखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ईदगाह से लीची बागान की देखभाल करने वाले किसान मोहम्मद निजामुद्दीन ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से इस बगीचे में सबसे पहले लीची फल पककर तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ हर साल होती है आमदनी। मोहम्मद निजामुद्दीन ने आगे बताया कि ईदगाह बगीचा में भी अभी 40 से 50 लीची के पेड़ हैं, जिसे हर साल 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। पिछले 15 सालों से इस बगीचे की जिम्मेवारी मुझे दी गई है। हर साल 100 कार्टन लीची का फल तैयार होता है, जिसे बिक्री करने के लिए दिल्ली के बाजारों में भेजा जाता है। आपको बताते चले लीची को मिला है जीआई टैग। मुजफ्फरपुर की शाही लीची देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। इसे लीची की खेती के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लीची को जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान के साथ साथ बिहार का चौथा उत्पादन भी माना जाता है, जिसके पास जीआई टैग है। लीची की 6 किस्में अगर गौर से देखा जाए तो देश में कुल लीची प्रोडक्शन में बिहार की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। यहां पे मुख्यतः 6 तरह की लीची का उत्पादन होता है, जिसमें शाही, चाइना, बेदान, लोंगिया, कस्बा ये सब शामिल है। आप देख सकते हैं ये 6 प्रकार की लीची की तस्वीर, ये अलग अलग प्रकार की लीची है बिहार में होती है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में लीची लगभग 12,000 हेक्टेयर से अधिक खेती में होती है। मुसहरी, बांद्रा, कांटी में अधिक उत्पादन। जिले में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी आपको नजर आ जाता है, जो कि 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर चौड़े तक यह शाही लीची आपको नजर आ जाते हैं। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में लगभग कितने हेक्टेयर की भूमि पर लीची का उत्पादन होता है। कॉमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और अन्य स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स का जुड़े रहने के लिए आप सब लोग इसको स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप सब लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या फिर इसको फर्दर स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप सब लोग आ जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप सब लोग आते हैं तो यहां पे आने के बाद आप देख सकते हैं सारे बच्चे कि यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है। तो स्टेट पीसीएस लाइव क्लास पे आना है। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो यहां पे आपको नजर आता है बिहार पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस बैच।
इस कोर्स में आपको आ जाना है। इस कोर्स की खास बात यह है दोस्तों कि इस कोर्स में आपको मिलेगा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी बैच, यानी कि एनसीईआरटी से विजयपथ स्मार्ट कोर्स। इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहां पे आपको आना है बाय नाउ। बाय नाउ पे दोस्तों आपको आना है और यहां पे क्या लगा देना है दोस्तों, तो आदि लाइफ। आदि लाइफ कोड को लगाते ही आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट। और याद रखिएगा सारे के सारे दोस्तों कि आदि लाइफ याद रखना है दोस्तों, आदि लाइफ कोड को लगाते आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको यहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग को मिलेगा इसमें लाइव क्लास को अगर आप मिस कीजिएगा तो मिस करने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। और 100% डिस्काउंट अगर मैंने बोला है तो 100% डिस्काउंट क्या है सुन लीजिए। आप अगर 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कीजिएगा, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, तो आपको ये सारा अमाउंट जो है वापस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। और बदले में आपको मेंस के लिए अलग से स्पेशल बैच भी देंगे, इसमें इंक्लूड है इसके अलावा अलग से जो आपके जैसे रैंकर्स बैचों का होगा। 1-on-1 मेंटरशिप अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो ही आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, तो मेरा कोड लगाना आवश्यक है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस या कोर्स आपको मिलता है। तो आइए इनरोल कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए। और इस बार एग्जाम हम लोग जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।